और शयन आरती करके प्रभु के शयन करा दिए। और भगवान की जो माला मंगल हुई, उन्होंने उस माला को अपने सिर पर बांध लिया, सिर पर रख लिया। फिर और उनको काम संभालना होगा, प्रसाद रख दिया। बस जैसे ठाकुर जी का शयन कराया और गर्भगृह से बाहर आने को थे, इतने में राणा की सवारी आ गई। देवाजी घबरा गए, कहीं राजा कुछ कहे ना। तो तुरंत उन्होंने कहा कि अब दर्शन नहीं हो पाया, मंदिर ही राजाओं का था, राजाओं के खर्चे से सब व्यवस्था चलती थी। तो उन्होंने कहा दर्शन नहीं हो पाया, पर राजा का प्रसादी माला और प्रसाद का तो नियम है। तो सिर पे जो उन्होंने माला ऐसे बांध ली थी वो उतार ली और प्रसाद, लेकिन उतारते में बूढ़े थे देवाजी, तो उनके सिर के एक दो सफेद केश वो माला में लग गए, उन्हें खबर नहीं। और उन्होंने वही माला ला करके और राणा जी को कहा, महाराज आज तो देर हो गई, मैंने आपकी बाट भी देखी। राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मुझे देर हो गई तो कोई बात। मैंने कहा नियम न छूटे, चलो दर्शन नहीं होए, किसी का नियम हो मंदिर बंद हो जाए तो फिर क्या करे, तो चौखट पर प्रणाम करे तो भी नियम की पूर्ति मानी जाती है। दर्शन बंद हो गए, बिहारी जी हम लोग नहीं पहुंच पाए, दर्शन बंद हो गए और थे दर्शन की भावना, तो चौखट पे प्रणाम कराए या ध्वजा को देख के प्रणाम कर लिए तो भी भगवत दर्शन माना जाता है। तो उन्होंने कहा मैंने डौड़ी पे प्रणाम कर लूंगा, नियम तो भंग न हो। ठीक है, राजा ने दंडवत की, बोले प्रसाद दे दीजिए। तब देवाजी ने वो माला पहरा दी राणा को और प्रसाद दे दिया। अब वो तो बूढ़े थे, शायद कुछ कम दिखता होगा। राणा के गले में जैसे माला पहराई तो वो 2-4 सफेद बाल दिख गए। अब तो राणा का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि लगता है इन्होंने माला पहन ली, दर्शन बंद हो गया उसका कोई वो नहीं, लेकिन माला पहन ली, अपनी पहनी हुई माला दे रहे हैं। अब ये राजा का दोष था, अरे पहनी हुई भी दे दी तो कोई जुल्म हो गया। सेवा में रहते हैं, पूज्य थे, वृद्ध थे, बड़े थे, तो पहनी हुई दे भी दी, कोई बात नहीं। पर वो राजसी ठटक भी थी अंदर। बोले पुजारी ने हमारे पैसे पे मंदिर की सब व्यवस्था होती है, हम पुजारी की सब व्यवस्था करते हैं, पहन के माला हमको दे रहा है, तो ये तो नहीं कहा पहनी हुई दी। तो माला में से 2 सफेद केश निकाले और कहा महाराज क्या ठाकुर जी बूढ़े हो गए, कि ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए, ठाकुर जी बूढ़े हो गए, ये 2 सफेद केश कैसे आ गए। अब तो देवाजी कांप गए और अब वो ये तो कह नहीं पाए कि मैंने माला पहन ली थी, जानबूझ के झूठ नहीं बोला। नाभाजी ने लिखा है जानबूझ के झूठ नहीं बोला, हड़बड़ाहट में निकल गया। राणा ने कहा कहो महाराज क्या ठाकुर बूढ़े हो गए। देवाजी ने कहा महाराज बूढ़े हो गए। बलिहारी अरे राम, तो ठाकुर के बाल पक गए। बोले हाँ महाराज बाल पक गए। 3 बेर पूछी और मुरली वाले की इच्छा 3 बार यही बात निकली कि हाँ ठाकुर बूढ़े हो गए, ठाकुर के बाल सफेद हो गए, ठाकुर बूढ़े। अब तो राणा को गुस्सा चढ़ा। झूठ बोलना होता तो देवाजी कुछ और भी बोल देते, ये कह देते मुझे क्या पता, ये कह देते माली ने माला बनाई उससे कोई गलती हो गई होगी, ऐसा कुछ कह सकते थे। पर ये कह दिए ठाकुर बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। राणा को गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा एक तो गलत काम करते हैं और झूठ और बोलते हैं। राणा जी ने कहा ठाकुर बूढ़े हो गए। बोले हाँ। बोले तो मैं अब सवेरे मंगला में आऊंगा और अच्छे से दर्शन करूंगा कि ठाकुर बूढ़े हुए कि नहीं हुए। कल तक तो बूढ़े नहीं हुए थे, आज बूढ़े हो गए ठाकुर, तो मैं आके देखूंगा और यदि आपकी बात असत्य निकली तो आपने श्याम किशोर को बूढ़ा होने का, भगवान की तो चिन्मय देह होती है,
किसी मंदिर में दाढ़ी मूछ वाले रामकृष्ण नहीं देखे होंगे आपने। कहीं श्री राम को, श्री कृष्ण को दाढ़ी आ गई, मूछ आ गई, ये तो नहीं देखा। जबकि श्री राम हजारों वर्ष रहे। श्री कृष्ण की लीला भी 125 वर्ष की है, पर भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आती। क्यों नहीं आती? चूंकि वो सदा नित्य किशोर रहते हैं। भले श्री राम 11,000 वर्ष रहें या किसी कल्प में 27,000 33,000 वर्ष रहें, पर वो लगते कैसे हैं? 14-15 वर्ष। वो कभी, उनकी आयु नहीं बढ़ती भगवान की, उनकी चिदानंदमय देह होती है। तो आपने भगवान के चिन्मय विग्रह में बुढ़ापे का दोष लगाया। अब सवेरे आके देखूंगा कि भगवान बूढ़े हुए कि नहीं हुए। यदि हो गए तो ठीक, और नहीं हुए तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। अब राजाओं का तो गुस्सा जाने किस दिशा में चल जाए। ये कह के राणा चले गए। अब देवाजी महाराज को तो काटे खून नहीं। वो जैसे तैसे प्रसाद भी नहीं किए, सैन के बाद अपनी कुटिया में जाके पड़ गए। अब पूरी रात रोते रोते बीत गई। हाय ये मैंने क्या कह दिया, हाय ये मुरे मुंह से क्या निकल गया। ठाकुर कहीं बूढ़े होते हैं? कितना दोष हो गया। एक तो भगवान के स्वरूप के प्रति मैंने हल्की बात कह दी, वो तो नित्य किशोर हैं, और दूसरा अब दंड और मिलेगा। शरीर भी जाएगा, सेवा भी जाएगी, घर परिवार वंचित हो जाएगा। हमारी पीढ़ियां सेवा करती आ रही, सेवा भी जाएगी, प्राण भी जाएंगे, सम्मान भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। हाय मैं क्या करूं। पूरी रात रोए हैं। प्रियादास जी तो कई कवित्व में वर्णन किए हैं। उस समय का जो भाव है देवाजी का, वो बड़ा अद्भुत है। ठाकुर जी को कहते हैं, हे चार भुजा नाथ, लगता है अब इस बूढ़े की सेवा से तुम्हारा मन भर गया। अरे सेवा नहीं लेनी थी तो ऐसे ही लात मार के निकाल देते मुझे। कम से कम ये बदनामी का ठीकरा तो बुढ़ापे में न लगता। मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, आप बूढ़े हो गए। ऐसी बात मैंने कह दी, सेवा करते करते जिंदगी बीत गई। हाय अब सवेरे क्या होगा, हाय अब सवेरे क्या। इस बात का कम दुख की मृत्यु दंड मिलेगा, इस बात का अधिक दुख कि अब सेवा छूटेगी। सेवा छूट जाए तो मैं तो वैसे ही प्राण त्याग दूंगा। हाय सेवा छूटेगी, हाय सेवा छूटेगी। करते करते मंगला का समय आ गया। अब वहीं गर्भगृह के पास ही उनकी रहने की व्यवस्था थी। अब वो रोए, जोर जोर रोए, क्या करूं, कहां मरूं, कैसे करूं। और गर्भगृह से क्या आवाज आए, अरे देवाजी मत घबराओ, अरे देवाजी चिंता मत करो, अरे देवाजी मत घबराओ। चार भुजानाथ उनको ये बात कहें, और देवाजी क्या सोचें कि ये मेरे मन का भ्रम है। ऐसे ही मेरे दिमाग में बातें चल रही हैं तो मुझे लग रहा है कहीं से आवाज आ रही है। वो जान नहीं पाए कि प्रभु कह रहे देवाजी मत घबराओ, देवाजी मत घबराओ। करते करते 4 बजे देवाजी रोते रोते स्नान करने गए और आए। राणा तो पहले ही खड़ा हो गया आके मंगला में। दर्शन खुले तो पहले मैं ही देखूं, कोई 420 ही न कर दें देवाजी। और महाराज दर्शन खुले, आहा बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। ओहो बस में होते आए भगवान भगत के बस। ओहो बस में होते आए भगवान भगत के बस में। धन्ना के बैल चराए, धन्ना के बैल चढ़ाए, धन्ना के बैल
बैल चराए, धन्ना के बैल चराए, नामा का छप्पर छाए, नामा का छप्पर छाए, नरसी घर भात भराए, नरसी घर भात भराए, नरसी घर भात भराए, नरसी घर भात भराए, देवाहित सित केश धराए, देवाहित सित केश धराए, भगवान भगत के बस में ऐ देवाहित केश धराए, भगवान भगत के बस में, देवाहित सित केश धराए, भगवान भगत के बस में, देवाहित सिद्ध केश धराए, भगवान भगत के बस में, 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 भगवान भगत के बस में। पर रोते रोते मंदिर का द्वार खोला, राणा देख रहा है आज खुलेगी इस पाखंडी की पोल। और जैसे द्वार खोला देवाजी को लगी अब कटार चलेगी मेरे गले पे। जैसे दर्शन खुले तो देखे चार भुजानाथ के सिर पे केश और सारे बाल सफेद हो गए ठाकुर। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। और जैसे देवाजी देखे उसी समय मूर्छित होके मंदिर में गिर पड़े। बलिहारी बलिहारी। और ज्यों राणा ने देखा लोगों ने देखा। अब होता क्या है, जिसकी थोड़ी श्रद्धा होती है उसको भरोसा नहीं होता। भगवान पर भरोसा करने को, संत पर भरोसा करने को भी श्रद्धा चाहिए। दुर्योधन ने हजारों बार श्री कृष्ण का दर्शन किया और जिंदगी भर क्या करता रहा, क्या कहता, ये तो छलिया है, ये तो जादूगर है, ये तो गाय चराने वाला है, ये तो फलाना है, ये तो ढिकाना। दुर्योधन को कोई लाभ नहीं हुआ भगवान का। क्यों? क्योंकि उसके पास सत्संग नहीं है, उसके पास सद्बुद्धि नहीं है, उसके पास संत कृपा नहीं है। तो देवाजी तो मूर्छित होके गिर पड़े, वो सहन ही नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए और केस सफेद। राणा ने कहा कितना पाखंडी है देवा, मोम लगा के भगवान को सफेद बाल चिपका दिए और अब नाटक कर रहा है मरने से बचने के लिए। पछाड़ खा के गिर गया, आज इसकी पोल खोलूंगा। उसी समय गया, उठ यहां से। राणा भीतर, पाखंडी नाटक करके दिखाता है मुझे, मोम लगा के भगवान को सफेद बाल लगा दिए और अब नाटक करता है भक्ति का। तूने मोम लगा के बाल लगाए हैं ना? देवाजी कहते हैं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे ठाकुर की लीला है। अरे तो मैं भीतर आके परीक्षण करूंगा। देवाजी ने कहा महाराज आप मालिक लोग हो, मंदिर आपका है, कौन आपको रोकेगा, मैं तो आपको रोक सकता नहीं। राणा ने अनुचित कर्म किया और तुरंत अपना वेश कुछ हल्का करके और हाथ मुंह धो के मंदिर के भीतर चला गया। और अनोखी घटना, ऐसी घटना इतिहास में घटी नहीं दोबारा। ठाकुर जी के शीश से कि अभी भंडा फूटेगा इसका, ठाकुर जी के सिर से केश खींचे और जैसे भगवान के केश खींचे जोर से, उसको तो ये आशा थी कि मोम से चिपके होंगे, निकल आएंगे। उसी समय क्या हुआ, जैसे केश खींचे तो जैसे किसी को दर्द होता है तो आदमी मुंह बनाता है ऐसे, तो ठाकुर जी ऐसे नाक मुंह सिकोड़े और जैसे केश खींचे तो वहां से रक्त की बूंद झलक के आई। और जैसे रक्त की बूंद झलकी, पहले तो देवाजी मूर्छित हुए थे, अब के राणा मूर्छित हो गया। और उस समय जब देवाजी दर्शन किए,
भाव विभोर हो गए। क्या लिखा है भक्तमाल में? देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। एक तो भगवान के उस नाक सिकोड़ने का दर्शन किया और वो रक्त झलका प्रभु के माथे से, मूर्छित हो गया। कब तक पड़ा रहा? कभी ठाकुर जी के चरण में लौट के क्षमा मांगे, कभी देवा जी के चरणों में लौट करके क्षमा मांगे। पागल जैसा हो गया। रात तक पड़ा रहा, भोजन पानी नहीं किया। क्षमा करो चार भुजा नाथ, मेरे पूर्वजों के ठाकुर हैं, मैं कहां अभिमान में पड़ गया। मैं सोच रहा था मैं मंदिर चला रहा हूं, मैं ठाकुर का पालन कर रहा हूं, ठाकुर तो हमारा पालन कर रहे हैं। क्षमा करो, अनर्थ हो गया। मेरे पूर्वजों के ठाकुर, मैंने कैसा, मेरे पूर्वज कभी घुसे नहीं मंदिर में और मैंने कितना पाप कर्म किया, केश खींचे ठाकुर के। रात तक पड़ा रहा, कांप गया राजा कि अब दंड मिलेगा मुझे। लेकिन बार बार देवाजी से क्षमा मांगी तो शायद भक्त से क्षमा मांगने पर अपराध कुछ कम हो गया। न तो चार भुजा नाथ के हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं, वहीं सिर काट दे तो कौन रोके। लेकिन भक्त से क्षमा मांगी तब रात्रि में वही शयन का समय हो गया। देवाजी ने कहा, राजन अब जो हुआ सो हुआ, ठाकुर के शयन का समय हो रहा है, अपनी सेवा करो। बस जैसे सेवा को कहा उसी समय चार भुजा नाथ बोल पड़े, राणा तेरा यही दंड है, आज से तेरा मंदिर में प्रवेश नहीं है। भाई यही दंड है। और ये तो राणा को बहुत बड़ा दंड मिल गया। नियम था कि राजा लोग जाके चरण धुलाते थे ठाकुर को। तो भगवान कहे अब आज से तुम्हारा मंदिर में प्रवेश नहीं है। तब राजा गिड़गिड़ाने लग गया। देवाजी ने भी भगवान को प्रार्थना करी, ठाकुर कृपा करो, गलती तो मेरी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, आपके बाल सफेद हो गए, सारे पाप का मूल तो मैं हूं। भगवान ने कहा नहीं, अब इनको मंदिर में प्रवेश नहीं। तब देवाजी बहुत विनती किए, तब ठाकुर जी छूट दिए इतनी कि जो राजा बन जाएगा, राज सिंहासन पर बैठ जाएगा, राज तिलक हो जाएगा, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं। जब तक राजा नहीं बने, राजकुमार हैं, युवराज हैं, तब तक दर्शन को आ सकते हैं। जब राज तिलक हो गया तो मेरी ड्योढ़ी राजाओं के लिए बंद हो जाएगी। और इस नियम का बंधुओं आज तक पालन हो रहा। अब राजाओं के राज तो नहीं रहे, पर राजघराने में तिलक तो होते हैं। तो अभी भी उदयपुर में ये नियम है, जब तिलक होता है जिस राजा का, जैसे अभी लक्षराज जी का हुआ, तो तिलक से पहले वो चार भुजा नाथ आते हैं प्रणाम करने, क्योंकि उनको पता है कि तिलक हो जाएगा तो फिर मंदिर प्रवेश बंद हो जाएगा। तो उसके पहले आ जाते हैं, तिलक से पहले। तो आज तक ये परंपरा निभ रही है। तो नाभाजी क्या कहे कि चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। देवा जी की गिरा वाणी ठाकुर जी ने सत्य कर दी। उन्होंने कहा सफेद बाल हो गए तो भगवान ने दिखा दिया। और किसकी वाणी सत्य करी? बोले दारुमयी तरबार सारमयी रची भुवन की। उन्हीं उदयपुर के राणा के यहां एक उनके अंगरक्षक रहते थे, सेनापति जैसे ही थे। उनका नाम था भुवन सिंह चौहान। तो वो राजा के यहाँ उच्च पद पर थे। उनके लिए लिखा है कि उनके पिता भी राणाओं के यहाँ नौकरी करते थे। उनके पिताजी तो 5 रुपया मासिक पे नौकरी करते थे राजाओं के यहाँ, उदयपुर के राणा के यहाँ। तो एक बार एक सिंह ने राजा पर हमला किया था। तो वो जो भुवन सिंह के पिता थे
वो बड़े बहादुर थे, वो झपटे सिंह के ऊपर, सिंह बस में कर लिया और कान ऐंठ के सिंह को राजा के पास ले आए। तब राजा ने प्रसन्न होकर के उन भुवन सिंह के पिता को उस जमाने में 2 लाख रुपया सालाना का पट्टा लिख दिया। कहाँ तो 5 रुपया मासिक पाते थे, साल के बहुत थोड़े रुपया हुए, और कहाँ उनको 2 लाख रुपए का पट्टा लिख दिया। तो फिर कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। तो उनके एक बेटे थे भुवन सिंह चौहान, तो फिर वो 12 साल के ही थे। तो राजा बड़ा दयालु था, तो भुवन सिंह जी को रख लिया। वो अंग रक्षक के रूप में राजा के रहते थे। उनको भी 2 लाख रुपया सालाना का पट्टा दिया जाने लग गया। अब वो रहते थे सेवा में, लेकिन उनकी जो माँ थी वो बड़ी भगवत भक्त थी, और जो भुवन सिंह के पिता थे वो भी बहुत भगवत भक्त थे। भगवत भक्त भी थे, राष्ट्रभक्त भी थे, शूरवीर भी थे। भुवन सिंह के साथ में भी ऐसे ही था। अब वो सेवा में रहने लगे राजा के यहाँ। एक बार राजा शिकार खेलने गया, तो राजा को एक हिरन पसंद आ गई, और राजा ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया हिरन के पीछे। हिरन बहुत तेज दौड़ती है, तो पकड़ नहीं पाए। तो भुवन सिंह की ओर देखा, अरे तुम्हारे पिता तो शेर पकड़ लाए थे और तुम हिरन नहीं पकड़ोगे क्या? तो उसको ताव आ गया भुवन सिंह चौहान को। तो भुवन सिंह भागे हिरन के पीछे और उन्होंने तलवार चलाई। तो ऐसी तलवार चलाई कि वो हिरन बीच में से 2 हिस्सा हो गया। अब वो गर्भिणी हिरण थी, तो वो हिरन भी मर गई और उसके पेट का बालक भी 2 हिस्सा हो गया। तो वो हिरन तो मार दी गई, पर भुवन सिंह को बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन जब वो रात को लौट के आए अपनी माँ के पास, सारी बात बताई, और माँ बड़ी भगवत भक्त थी। तो माँ ने बहुत दुख जताया, बोले बेटा ये तो बहुत बुरा काम हो गया तेरे से। गर्भिणी हिरन को तो मारा नहीं जाता, और तूने गर्भिणी हिरन के ऊपर तलवार चलाई, उसके 2 हिस्सा हो गए। अब वो भी बहुत दुख पाए कि ये मेरे से कैसा पाप कर्म हो गया। तब माँ ने बहुत धिक्कारा। माँ ने कहा, तू कपूत मेरे यहाँ कहाँ से पैदा हो गया? तेरे पिता तो बड़े धार्मिक थे, बड़े दयावान थे और शूरवीर भी थे। बोले एक घटना उस दिन रात को और हुई। बोले रात को सो रहे थे भुवन सिंह चौहान, भक्तमाल जी में लिखा है, तो उनका तरकस धनुष सब टंगा था खुंटी के ऊपर। एक चूहा आया और उसने तरकस गिरा दिया। तरकस नीचे गिरा तो बाण बिखर गए। तो भुवन सिंह जी को रात को लगा कि कौन आ गया, तो वो वहां गए, तो बाण ऐसे तिरछा पड़ा था, उनका पैर पड़ गया बाण के ऊपर, और वो बाण पैर में आर पार हो गया, उंगलियों के बीच में से निकल आया बाण। तो उनकी चीख निकली। माँ आई, तो माँ ने बाण तो निकाल दिया, पट्टी वट्टी तो बांध दी, फिर फटकारा। बोले तू शूरवीर भी नहीं है, जरा बाण लगने में हाय हाय कर रहा है। शूरवीर का बच्चा बाण लग गया तो हाय हाय चिल्लाएगा? तू शूरवीर भी नहीं है, तेरे में दया भी नहीं है, तेरे में भक्ति भी नहीं है, तू नलायक कहां से पैदा हो गया? माँ ने बहुत फटकारा भुवन सिंह चौहान को। भुवन सिंह ने कहा, माँ मैं क्या करूं? बोले बेटा तुम क्षत्रिय हो, अपना बल बढ़ाओ। ये तो जरा पैर में तीर लगा है, रण के मैदान में शत्रु के तीर लगेंगे सीने पे, और वहां लड़ना होगा तलवार लेकर के शत्रु से। जरा तेरे बाण लगा, हाय हाय चिल्ला रहा है, और तेरे में दया भी नहीं है। तेरे पिता में तो बहुत दया थी, कभी भी वो ऐसे निरीह पशु को। बोले राजा ने कहा, बोले राजा ने कहा तो हिरन को पकड़ना चाहिए था कि काटना चाहिए था? हिरन को पकड़ने की बात हुई थी ना कि लाके दो, तूने तलवार क्यों चलाई? बोले ये भी मेरी गलती हो गई। अब बोले तू भजन भी नहीं करता, इसी कारण तेरे में दुर्गुण आए हैं। तो भुवन सिंह ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। बोले माँ अब तू मुझे बता क्या करना है? तब माँ ने कहा, पहले तो तू दीक्षा ग्रहण कर, तू भजन कर, और आज से ये प्रण ले कि किसी निर्दोष के ऊपर तू तलवार नहीं चलाएगा।
तब उनकी माँ उनको वृंदावन लाई, उनकी दीक्षा हुई और वैष्णव हो गए वो। उनके पिताजी भी वैष्णव थे। और फिर माँ से कहा कि माँ मैं तो अंग रक्षक हूं, और फिर ऐसा कभी कुछ हो और गलती से मेरे से तलवार चल जाए, चूंकि संग राजा का है तो ये भूल दोबारा हो सकती है। और अब तो गुरुदेव ने दीक्षा के समय कह दिया है कि किसी निरीह प्राणी की जो है हत्या नहीं करनी, तो मैं क्या करूं, तलवार तो मेरी कमर में लगी रहती है। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा है, तो लकड़ी की तलवार रखा कर। बोले तलवार भी रखना नहीं छोड़ सकते, चूंकि मैं रक्षा में रहता हूं, राजा के संग चलता हूं, तो काम तो उतना नहीं पड़ता, पर जैसे दीवान एक अदब में रहता है तो तलवार तो होनी चाहिए। नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, चूंकि सब खर्चा चलता है, संत सेवा हम लोग कर पाते हैं पैसे से, वो बहाना बंद हो जाएगा। तो माँ ने सुझाव दिया तू लकड़ी की तलवार रख, मैं मखमल की तेरी मयान बना दूंगी, लकड़ी की तू तलवार रख। तो उससे क्या होगा कि कभी किसी पशु को भी तूने मारा, किसी को हटाया, तो उसको आघात नहीं पहुंचेगा, एक डंडे का काम कर देगी तलवार। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बढ़िया काम है। तब एक लकड़ी की तलवार बनाई, उसको म्यान में रखा और राजा की सेवा में रहने लगे। राजा को खबर ही नहीं पड़ी। बहुत दिन बीत गए, लेकिन राणा के दरबार में एक चुगलखोर था। उसको जाने कैसे पता चल गई कि भुवन चौहान तो अब काठ की तलवार रखने लग गए। उसने राजा के कान भरने शुरू किए। अब राणा पहले से ही सावधान थे, देवाजी वाली घटना हो चुकी थी, तो राणा पहले से उस चुगलखोर को कहते रहे हट यहां से। अरे भुवन सिंह बड़े अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके पिताजी भी बहुत वफादार हैं। अब वो रोज जब मौका मिलता राजा को कहता अरे महाराज वफादार तो ठीक है, पर भगत बन गया है ज्यादा भगत तो किसी मंदिर में नौकरी करे ना, काठ की तलवार लेके घूमता है। ऐसे अंग रक्षक रखोगे जो काठ की तलवार लेके घूमते हैं, कभी किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो क्या बचाव करेगा। तो बार बार राजा टालता रहा। भक्तमाल जी में लिखा 1 बरस बीत गया कान भरते भरते राजा के। आखिर में तो उस चुगलखोर ने यहां तक कह दिया यदि भुवन सिंह की तलवार लकड़ी की न निकले, दारूमई न निकले, तो मेरा सिर काट देना। प्रियादास जी कहते हैं दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, अपना नुकसान करके वो दूसरे का नुकसान हो जाए तो भी करने को तैयार है। बोले गांव में व्यक्ति था और अपने पड़ोसी से बहुत चिढ़ता था। और पड़ोसी कभी व्यापार के लिए कभी किसी काम के लिए जाता था तो वो सोचता रहता था इसका कैसे मैं बुरा करूं, अब शकुन करूं। तो किसी से उसने पूछा तो उसको किसी ने बताया कि यदि नाक कटे व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो अशुभ हो जाता है, अब शकुन हो जाता है। अब उसने गांवों में ढूंढा कि कौन नाक कटा है, उसको मिले ही ना। अब पड़ोसी की निरंतर बढ़ोतरी होती रही। तो प्रियादास जी वर्णन करते हैं एक दिन किसी बड़े सौदे व्यापार के लिए पड़ोसी जा रहा था। उसने कहा कैसे अब शकुन करूं, तो उसने अपनी ही नाक काट ली और नाक काट के उसके आगे जाके खड़ा हो गया कि कैसे हो तुम। तो उस पड़ोसी का मंगल हुआ कि नहीं हुआ, पर उसकी तो नाक कट गई। प्रियादास जी कहते दुष्ट ऐसे कि अपनी नाक काट के भी दूसरे का अपशकुन हो सके तो कर दे। तो चुगलखोर ने यही किया। बोले यदि काठ की तलवार न निकले तो मुझे मृत्यु दंड दे देना। जब इतनी बात कही राजा को तो उन्होंने कहा ठीक। और इस बार जब दरबार लगा, भुवन सिंह तो रोज सभा में बैठते थे, राजा ने बात बनाई और अपने सब सामंतों को कहा आज सब लोग अपनी तलवार दिखाएंगे, कब मुगलों से मुकाबला हो जाए खबर नहीं। आज हर शूरवीर हर राजपूत अपने तलवार की धार दिखाएगा। और ये कहते हुए जय भवानी जय चार भुजा नाथ कह के राजा ने अपनी तलवार दिखाई चमचमा दी। अब जब ये कहा तो सब सामंतों ने एक एक करके इशारा करता गया और सब सामंत अपनी तलवार खींच खींच के लहराते रहे।
अब करते 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 आखिर में भुवन सिंह तो पास में ही बैठते थे, अंगरक्षक थे। राजा ने कहा भुवन सिंह तलवार निकालो। तो भक्तमाल जी में क्या लिखा है? बोले दारुमयी तलवार सारमयी रची भुवन की। बोले भुवन चौहान को कहा निकालो तलवार, देखूं तुम्हारी तलवार की धार। तो भुवन सिंह मन में जान गए कि झूठ तो नहीं बोलूंगा। तो राजा को कहना था मेरी तलवार दारुमयी है, दारू कहते हैं लकड़ी को, मेरी तलवार दारमयी है। पर हड़बड़ाहट में कि भगवान की इच्छा से कहना चाहते थे दारमयी, मुख से निकल गया सारमयी। सारमयी माने एकदम परिपक्व लोहे की, और मुख से निकल गया सारमयी। वो बोलना चाहते थे दारूमयी, निकल गया मुंह से सारुमयी। और जैसे तलवार बाहर निकाली, अब वो दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे थे, भी दिखाएगा तलवार और अब ये मारा जाएगा। लेकिन भक्त गिरा सांची करन। भक्त ने कह दिया मेरी तलवार सारमयी है। और जैसे भुवन सिंह चौहान ने तलवार निकाली तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं सोने की तरह तलवार चमकने लग गई। राजा से भी तेजस्वी तलवार चमकने लग गई। और जो चमक देखी, जे चार भुजा नाथ कह के तलवार बाहर निकाली। राजा ने जो देखी, राजा तो देखता नहीं, ऐसी चमक तलवार में। और वो चुगलखोर था, उसको पकड़ लिया, बोले तू आ जा, तू कह रहा था ना कि तलवार न निकले लकड़ी की तो मुझे मार देना, और पकड़ के मारने को हुआ। तभी भुवन सिंह ने राजा के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज इनको मत मारो। बोले भुवन पता नहीं है, मेरे कान भर रहा है साल भर से, कहता है भुवन सिंह की तलवार लकड़ी की है। तब भुवन सिंह ने कहा मेरी तो तलवार लकड़ी की ही थी, मुझे नहीं पता ये सोने की कैसे बन गई, ये लोहे की कैसे बन गई। दारुमयी तलवार सारमयी रची भुवन की, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। भक्त की वाणी सत्य हो गई। तब तो राजा भुवन सिंह के चरणों में पड़ गया, सारी बात पूछी। तब भुवन सिंह ने सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे मेरे से हिरण का वध हो गया, मेरी माँ ने मुझे दीक्षा दिलवा दी, मुझे लगा फिर किसी निरीह का वध न हो जाए। तब माँ ने समझाया, मैं लकड़ी की तलवार रखने लग गया। आपने पूछा, मैं तो दारमयी बोलना चाहता था, कौन मेरी जीभा पे आके बैठ गया खबर नहीं, दारमयी कहना चाहता था, सारमयी निकल गया। और मेरे चार भुजा नाथ ने ही, जिसने अपने माथे पे सफेद केश प्रकट कर लिए, उसी ने मुझे अधम की लकड़ी की तलवार सोने की बना दी। तब राजा चरणों में पड़ गया और बोले भुवन सिंह अब तुम्हें मैं अंग रक्षक के पद से निवृत्त करता। बोले नहीं महाराज, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा, चूंकि तनख्वाह को मैं संत सेवा में, साधु सेवा में, ब्राह्मण सेवा में लगाता। बोले कितने का पट्टा है तुम्हारा? बोले माई बाप 2 लाख रुपए का पट्टा है। आप पढ़िए भक्तमाल जी में क्या लिखा। राजा ने हुक्म किया, आज से भुवन सिंह चौहान का 4 लाख रुपया सालाना का पट्टा कर दिया। और भुवन सिंह को कहा अब राजसभा में आने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो, खूब साधु सेवा करो, 4 भुजा नाथ का भजन करो, तुम्हारा भजन ही हमको बल दे रहा है, तुम बैठ के भक्ति बलिहारी। दारुमयी तलवार सारमयी रची भुवन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। एक प्रसंग और सुन लीजिए। कमधुज के कपि चारु, चिता पर काष्ठ जुलियाए। ये भी उदयपुर के राणा के यहाँ नौकरी करते थे। इनका नाम था कामध्वज। ये 4 भाई थे। ये लोग भी उदयपुर के राणा के यहाँ चारों लोग काम करते थे। तो बड़े 3 भाई तो संसारी थे, पर जो छोटे भाई थे कामध्वज जी,
वो वैष्णव थे, हरिभक्त थे। इनके पिता भी राणाओं के, अब राजाओं के अभी भी बहुत लोग नौकरी करते हैं। उदयपुर के आप पैलेस में जाइए तो कितने कर्मचारी रहते हैं, जयपुर के महलों में जाइए तो कितने कर्मचारी रहते हैं, हजारों लोगों का पोषण अभी भी होता है। तो ये चारों भाई के पिता भी रहते थे, फिर उनके बाद चारों बेटे लग गए, तो चारों की नौकरी लग गई राजा के यहाँ। तो 3 भाई तो पूरे दुरुस्त थे काम में, पर कामध्वज नहीं जाते थे नौकरी पे। वे तीनों भाई तो जाते उदयपुर के महल में, जो जो उनकी सेवाएं थी, निकलते ये भी उस समय थे नौकरी के समय, पर ये कामध्वज जी वन में चले जाते। ये राम जी के उपासक थे, तो वहां राम जी का जंगल में मंदिर था, वहां ये पूरे दिन भजन करते थे, 4 भुजानाथ की शयन आरती का दर्शन करते थे। तो भाई लोग इनसे नाराज होते थे कि भैया तेरी वहां नौकरी है और तू जाता नहीं एक भी दिन। कामध्वज जी ने कहा कि मैं तो भजन करूंगा और मुझे और कुछ नहीं करना। बाकी 3 भाइयों का ब्याह हो गया था, ये सबसे छोटे थे, इनका ब्याह भी नहीं हुआ था, और बड़े भाइयों ने किया भी नहीं इनका ब्याह, कि कमाता धमाता नहीं है तो क्या इसका ब्याह करना। ये नौकरी पर भी नहीं जाते थे, ये वन को चले जाते। तब कहाँ सुनी होने लग गई। अब भाइयों ने फिर कामध्वज को कहना शुरू किया कि भाई चल तू नौकरी पे मत जा, तू भजन कर, पर तू सवेरे हमारे साथ चला कर और तू हाजिरी दे आया कर, तो कम से कम तनख्वाह तो मिलती रहेगी। हम 3 भाई 4 का काम संभाल लेंगे, क्योंकि चारों भाई एक विभाग में है तो पता नहीं पड़ेगा कि 3 है कि 4 हैं। थोड़ा ज्यादा काम करके काम संभाल लेंगे, पर कम से कम जहां हस्ताक्षर होते हैं हाजिरी दे आया कर, तो तनख्वाह तो समय पे मिल जाएगी। कामध्वज ने क्या कहा? कामध्वज जी ने कहा मैं तो 4 भुजानाथ के यहाँ हाजिरी लगाता हूं, जय हो। और किसी के यहाँ हाजिरी में नहीं लगाऊंगा, और जब मैं नौकरी नहीं करता तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग तनख्वाह लो। अब इतने पे भी नहीं माने कि केवल हाजिरी देने चले जाएं। और समय हुआ, अब भाइयों ने भाभियों ने और ताने देने शुरू किए कि रोटी तो यहां आके खाता है सुबह शाम, और हाजिरी देना इसके बस की नहीं। तो घर में इस बात को लेके लड़ाई चली। तब कामध्वज जी को भाइयों ने कहा कि हाजिरी देने तू जाता नहीं, काम तू कुछ करता नहीं, पूरे दिन राम राम करता है, 4 भुजा की टहल करता है तू, और रोटी खाने तू यहां जाता है। जब कमाता नहीं तो रोटी खाने क्यों आता है? कामध्वज ने कहा ठीक, मैं तो अपना घर मान करके भोजन करता था, यदि आपको मेरी रोटी भारी हो रही है तो आज से मैं भोजन करने भी नहीं आऊंगा। भाई लोग और गर्म हो गए, हमको नखरी दिखा रहा है, रोटी खाने नहीं आएगा तो कहां रहेगा। बोले अब वन में ही रहेंगे हम, 4 भुजानाथ की सेवा में रहेंगे और वन में पूरे दिन जहां एकांत में भजन करता हूं वहां रहेंगे। तब भाइयों में और गर्मा गर्मी हो गई। भाइयों ने कहा वहीं मर जाएगा तो किसी दिन जंगल में। कामध्वज जी ने कहा कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो। भाइयों ने कहा हमसे संबंध तोड़ के जा रहा है, तेरे बेटा नहीं है, तेरा ब्याह नहीं हुआ, अरे तू मर गया तो तुझे फूकेगा कौन, आग कौन देगा तुझे। कामध्वज जी ने क्या कह दिया, पढ़िए भक्तमाल क्या लिखा। कामध्वज के कपि चारु चिता पर काष्ठ झुलाए। कामध्वज को कहा तू मर जाएगा, हमसे संबंध खत्म कर रहा है, भाइयों से संबंध नहीं, तुझे फूकेगा कौन। तो क्या बोले, राम जी ही मेरा अंतिम संस्कार कर। कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये तो भगवान ही मेरा अंतिम संस्कार करे। बस भक्त गिरा साची, भगवान की वाणी को ठाकुर जी सत्य करने वाले हैं। तब ये कामध्वज जी जंगल में ही रहने लगे, वहीं भजन करते थे। करते करते समय बीता और एक दिन इनका अंतिम समय आ गया।
चार भुजानाथ जी की शयन आरती करके आए, रहते जंगल में ही थे, और भगवान की इच्छा, शरीर तो सभी का छूट नहीं है, तो इनका वहां जंगल में शरीर छूट गया। जैसे शरीर छूट गया, और दिव्य रूप से वैष्णव थे ये, भगवान सीताराम का भजन करते थे, दिव्य देह से ये साकेत के लिए प्रस्थान करने लगे। होता क्या है कि शरीर का संस्कार होना भी जरूरी है, इसलिए शरीर के संस्कार की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, दिन में ही करना चाहिए सूर्य की साक्षी में, और उसके बाद जो भी कर्म हैं उनको विधिवत करना चाहिए। अभी तो लोग अपने माँ बाप का ये कर्म तक नहीं करते, 2 दिन में 4 दिन में सब निपटा देते हैं। ऐसा नहीं है, विधिवत सब काम करने चाहिए, ये ऋण है, इसको चुकाना चाहिए। तो शरीर छूट गया और दिव्य देह से भगवान के धाम में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय श्री राम जी को सुध आ गई और जानकी जी से कहा कि जानकी जी, कामध्वज ने कहा था कि मेरा संस्कार भगवान करेंगे, तो अब मुझे जाना चाहिए। उसी समय चरणों में हनुमान जी बैठे थे सेवा में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप क्यों कष्ट करते हो, सेवक को आज्ञा दो ना। राम जी ने कहा ठीक है चलो। तब भोर के समय हनुमान जी को लेके श्री राम आए। भक्तमाल जी में लिखा है, हनुमान जी ने चंदन की लकड़ियां इकट्ठी की, कामध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ झूले आए, चंदन की चिता बनाई, और जो सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ था, हनुमान जी ने चिता बना करके कामध्वज जी के शरीर को रखा और स्वयं भगवान ने अग्नि प्रदान की। अब भगवान अग्नि दे तो क्या होगा? बोले जैसे अग्नि दी तो उस जंगल में प्रेत लोग भी रहते थे, अब वीरान जगह प्रेत तो रहते ही हैं। जब कामध्वज जी का शरीर दाह होने लग गया, धुआं उठा, तो उस धुएं का स्पर्श जैसे उस जंगल के प्रेतों को हुआ, सारे प्रेतों की प्रेत योनि छूट गई और चतुर्भुज रूप से जे चार भुजानाथ कहते सब वैकुंठ जाने लगे। माने कामध्वज जी का उद्धार तो हुआ, जितने प्रेत थे उनके शरीर के धुएं से इतना प्रभाव होता है महापुरुष का। उद्धार हो गया सबका। हनुमान जी राम जी तो लौट आए। भक्तमाल जी में लिखा है, उस जंगल में जो प्रेत रहते थे उनमें से एक प्रेत कहीं गया हुआ था। अब प्रेत भी घूमते फिरते हैं। वो प्रेत अगले दिन आया। अगले दिन आया तो उसने देखा तो मेरा तो सारा कुणवई उजड़ गया, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा प्रेत। तो उस जंगल में एक और महात्मा रहते थे। वो प्रेत उन महात्मा के पास गया। प्रेत ने कहा, महाराज यहां तो मेरा पूरा कुनवा था, तो सब खाली हो गए, कहां गए? तब महात्मा ने कहा, अरे कामध्वज जी के शरीर को रघुनाथ जी दाह करने आए। उन्होंने कह दिया था कि राम जी ही अग्नि देंगे मुझे, तो राम जी अग्नि देने आए, तो चिता से जो धुआं उठा उससे तेरे सब परिवार का उद्धार हो गया। वो सब भगवान के धाम गए। उस प्रेत ने कहा, हाय मेरा भाग, मैं वंचित हो गया, मैं कल कहीं और गया हुआ था, तो कैसे होगा? तो महात्मा ने क्या कहा, अरे अभी कामध्वज जी की चिता ठंडी नहीं हुई है, तो जा। प्रेत ने कहा, आप कुछ करिए। तब वो महात्मा उठ के आए, चिता में अभी अग्नि बाकी थी, तो एक लकड़ी उन्होंने और डाल दी, और जैसे लकड़ी डाली फिर धुआं उठा, और जैसे उस प्रेत को स्पर्श हुआ उस प्रेत का भी चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। भक्त की वाणी को सत्य किया। कामध्वज जी की चिता को बनाने हनुमान जी आए, श्री राम ने अग्नि दी। तो जयमल जी के वचन को सत्य किया, कामध्वज जी के वचन को सत्य किया, देवा जी के वचन को सत्य किया, भवन सिंह चौहान के वचन को सत्य किया।
एक ग्वाल थे, उनके वचन को सत्य किया, और श्रीधर स्वामी जी उनके वचन को सत्य किया। श्रीधर स्वामी जी जिन्होंने भागवत जी की टीका की, वो पहले गृहस्थ थे। उनके लिए क्या लिखा है? घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन। श्रीधर स्वामी जी कहीं भागवत जी की कथा कह के आ रहे थे और यजमान ने उनको कहा, कथा पूरी हुई तो उनको जाना था। यजमान ने कहा कि पंडित जी आज रुक जाओ, सवेरे चले जाना। श्रीधर जी ने कहा यज्ञ भी हो गया, कथा भी हो गई, अब घर चले जाते हैं। तो श्रीधर जी जाने लगे। यजमान ने कहा आपकी इच्छा है। तो उनको दान दक्षिणा भी मिली थी, तो उसमें पोटली थी, सोना चांदी जो कुछ था वो था। तो श्रीधर स्वामी जी लेके चले। रास्ते में जंगल पड़ता था, अकेले ही थे पंडित जी। तो सिर पे पोटली थी, तो 2 ठग उनके पीछे हो लिए। चोर होते हैं, उनको महक आ जाती है कि कितना पैसा है, क्या है क्या नहीं है। तो श्रीधर जी के पीछे पीछे हो लिए और बात बनाने लगे। श्रीधर स्वामी जी को लगा कि ये ठग हैं और ये बीच जंगल में जाके हमला करेंगे और मारेंगे मुझे, पैसा भी छीनेंगे, क्या करूं। तो वो चोर लोग कहें पंडित जी अकेले हो? अरे कोई साथ होता तो ठीक था। वो ले रहे थे तय कि अकेले हैं कि कोई संग है। तो अकेले हो क्या? कोई संग नहीं है, इतनी बड़ी पोटली लिए जा रहे, हमें दे दो, हम उठवा देंगे। तो श्रीधर स्वामी जी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते जा रहे थे। भय के नाश के लिए, रक्षा के लिए राम रक्षा स्तोत्र बहुत प्रबल स्तोत्र है। तो राम रक्षा स्तोत्र में ये पद आया कि चलते हुए श्री राम लक्ष्मण मेरी रक्षा करें। तो ठगु ने पूछा कि पंडित जी अकेले ही हो कि कोई संग है? तो श्रीधर स्वामी जी क्या बोले कि श्री राम लक्ष्मण जी मेरे संग है। जैसे कह देते हैं भगवान मेरे संग है, वो समझ गए कि ये हमको पागल बना रहे हैं। अभी जरा घने जंगल में, तो जैसे घने जंगल में पहुंचे, अंधेरा होने को हुआ, तो घात लगा के श्रीधर स्वामी को मारना चाहते थे। तो क्या देखे कि श्रीधर स्वामी जी के पीछे पीछे 2 राजकुमार धनुष बाण ताने चल रहे हैं। कहे श्री राम लक्ष्मण मेरे संग हैं, चल रहे हैं। और पूरी रात दाव लगाते रहे, कभी श्री राम दिखाई दे, कभी लक्ष्मण जी दिखाई दे। पूरा रास्ता जंगल पार हो गया और श्रीधर स्वामी जी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते जा रहे। जब जंगल पार हो गया, नगर आ गया, तब ठगों ने कहा स्वामी जी, तब फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, चूंकि नगर आ गया, लोग आ गए, अकेले में ही मारते वो। तब ठगों ने कहा श्रीधर स्वामी जी, ये कौन दोनों राजकुमार थे आपके संग? धनुष बाण लिए रक्षा करते थे, वो कौन थे? परिचय तो बताओ। तब श्रीधर स्वामी जी ने कहा तुमने क्या देखा? तब भगवान के रूप का वर्णन किया। श्रीधर स्वामी जी ने कहा भैया मेरे संग कोई नहीं, मैं तो भगवान के लिए कह रहा था कि राम लक्ष्मण मेरे संग है। तो तुमको किसी सामान्य चौकीदार पहरेदार का दर्शन नहीं, मेरे भगवान का दर्शन। ठग लोग चरणों में पड़ गए। और इस लीला का परिणाम क्या हुआ कि श्रीधर स्वामी जी जो पोटली लेके जा रहे थे दक्षिणा की, वो सब वहीं लुटा दिए, घर नहीं गए, विरक्त हो गए। और उन्होंने फिर भागवत जी की श्रीधर स्वामी टीका लिखी, और वो जो ठग थे वो स्वामी जी के शिष्य हो गए। भक्त गिरा सांची कर घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। तो सब भक्तों के वचन को 4 भुजानाथ ने सत्य किया। तो आज 4 भुजानाथ की वार्ता हम लोगों ने श्रवण की। अब कल तो सवेरे के सत्र में ठाकुर जी का प्राकट्य महोत्सव हम सब लोगों को मनाना है। और कल संध्या में कुबा जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। हमारे बिंदु जी पाली से आए हैं, पाली से ही है ना आप लोग? वो पाली के ही थे, जो कुबा जी थे पाली के ही थे।
पाली में जान राय जी का मंदिर है। तो वहीं जान राय के कुम्हार थे कुबा जी, बड़ा सुंदर उनका चरित्र है भक्तमाल में। तो कल कुबा जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। कल सवेरे सब लोग ठाकुर जी के आनंद उत्सव में सम्मिलित हों और अब आरती का दर्शन करें। कल कथा का समय, हाँ? समय परिवर्तन संध्या वाला। अच्छा, क्या है? अच्छा, दर्शन को। चलो तो कल सुबह बता दो। कल आपका जो कीर्तन होता है वो पहले होगा, कल नौका विहार भी है जी, नौका विहार। तो ऐसे तो ठाकुर जी नौका विहार करा ही रहे हैं सबको, पर भक्तों का कहना है कि बाहर बरस रहा है अंदर नहीं बरस रहा, तो हम लोग अंदर भी यमुना जी बनाएंगे। तो कल यमुना जी बनेंगी, तो यहाँ नौका विहार है, तो नौका विहार का भी दर्शन होगा। तो आपका जो सत्संग है वो पहले हो जाएगा और कथा कुछ देर से होगी, पूरा समय कल बता देंगे। 8 बजे से कथा, घर में ही बैठे हैं, कहीं दिक्कत तो है ही नहीं। तो पहले आप लोगों का हो जाएगा अपनी जो कथा है, फिर वो 8 बजे से हो जाएगी। कल का समय थोड़ा परिवर्तन है और सवेरे प्रभु का आनंद उत्सव हम मनाएंगे। अनेक भक्त जो श्रवण कर रहे हैं उनकी ये जिज्ञासा आ रही है कि सवेरे की जो भागवत कथा है वो तो अपने मुख्य चैनल गौरदास जी महाराज इस नाम से जो चैनल है उस पर आ रही है, पर ये भक्तमाल कथा उस चैनल पे नहीं आ रही। तो उन सब भक्तों के लिए कहना है कि भाई लोग चैनल बनाते रहते हैं, तो एक भक्त चरित्र करके एक और चौथा चैनल है। एक तो गौरदास जी महाराज करके मुख्य चैनल है, उस पर सब कथाओं का प्रसारण होता है। दूसरा निताई दास जी करके चैनल है, उस पर भी प्रसारण समय समय पे होता है। तीसरा भजन भाव संग्रह है, उस पर केवल कीर्तन का प्रसारण, भजन कीर्तन जितने गाए जाते हैं अलग से उस पर अपलोड किए जाते हैं। एक चौथा चैनल और है भक्त चरित्र, उसमें भी कम लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर केवल भक्त चरित्र ही डाले जा रहे हैं। पहले भी जो भक्तमाल हुई तो उनका अलग से, ताकि एक ही चैनल पर सारे भक्त चरित्र आ जाए। अभी तक सैकड़ों भक्तों की कथाएं हो चुकी हैं, तो वो सारे भक्त चरित्र उसी पर अपलोड किए जा रहे हैं। उस चैनल का नाम है भक्त चरित्र। तो ये जो भक्तमाल कथा है इसका लाइव उस भक्त चरित्र पर ही हो रहा है। तो उस भक्त चरित्र चैनल पर जाकर के आप, ये वाली भी लाइव ही कथा हो रही है, तो इसको आप सब सुन सकते हैं। तो ये सब सूचना है। अब कीर्तन के साथ में जय हो, आरती करिए। गाओ गाओ जी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ जी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नंदन नंदन वृषभान किशोरी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी। नंदन नंदन वृषभान किशोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। यह जोरी हृदय बसा, यह जोरी हृदय बसाओ। गाओ गाओ रे जय हो। गाओ गाओ जी जय हो। गाओ गाओ जी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। हाँ, गाओ गाओ जी प्रिया प्रियतम की
बड़ चाव सुख सेवा, इनके ही लाड चाव सुख सेवा, यही मम प्राण बंधु मम देवा, यही मम प्राण बंधु मम देवा। अब इनके ही हो जाओ, अब इनके ही हो जाओ। हाँ गाओ गाओ जी, जय हो, गाओ गाओ जी, जय हो, गाओ गाओ जी, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। भजनिताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे। भजनिताई गौराधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदी निताई गौर हरि बोल। चारों युग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा सांची करन। आज बड़े आनंद पूर्वक ठाकुर जी अपना मान भले टल जाए,